नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं आपके सामने कबीरदास जी के एक निर्गुण भजन को लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं कबीरदास जी के उस प्रसिद्ध निर्गुण भजन को पढ़ूँगा और फिर उसके अर्थ को समझाने का प्रयास करूँगा। तो वह निर्गुण भजन इस प्रकार है। कबीरा देख अजब तमाशा, जग की झूठी है हर आशा। पानी बीच मीन प्यासी, देखत मुझे आवे हाँसी। कबीरा देख अजब तमाशा। मूर्ख को सब ज्ञानी माने, संत को कहते पागल। अंधी सहित अंधा राजा, छाए भरम के बादल। अरे झूठे बंधन झूठी माया, फिर भी करता है तू आशा। कबीरा देख अजब तमाशा। मुर्दा ले जावे मुर्दे को, रोवे लोग अज्ञानी। अपनी बार भूल गए सब, कैसी ये नादानी। अरे हरि का नाम है सच्चा मोती, बाकी सब है झूठा पासा। कबीरा देख अजब तमाशा, जग की झूठी है हर आशा। तो दोस्तों, कबीरदास जी इस निर्गुण भजन के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह जो माया है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, हमें लगता है कि ये माया है, पर यह माया कहीं से उतरी नहीं है। इसका निर्माण हम ही ने किया है। हम ही ने ये सब माया बनाई है। ये जो घर परिवार, ये दुकान, ये व्यवसाय, ये उद्योग, ये नौकरी, ये चाकरी, ये मित्र, ये परिवार, और ये जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, जो भी भौतिक वस्तु देखते हैं, ये सब माया है जो हमारी बनाई हुई है। ये कहीं और से नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सूक्ष्म हो, जो दिखाई न पड़े, जो ईश्वर ने उतारी है। नहीं, ये सब हमारी ही बनाई हुई है, ये हमारा ही खेल है। ये उसी तरह है जैसे एक मकड़ी मकर जाल बना लेती है, बुन लेती है, और फिर उसी जाल में घूमती रहती है। वो मकड़ी का जाल कोई ईश्वर ने नहीं बनाया, वो मकड़ी का जाल खुद मकड़ी ने ही बनाया है, और उसी में उसका पूरा जीवन बीत जाता है। पूरा जीवन वो उसी में बिता देती है। मकड़ी सोचती होगी कि ये जो जाल है, ये जो दुनिया है जिसमें मेरा पूरा जीवन बीत जाता है, ये मकड़ी के लिए एक माया है। और ये माया कोई ईश्वर ने नहीं बनाई, ये खुद मकड़ी ने ही बनाई, और मकड़ी उसी में फंस के मर जाती है, नष्ट हो जाती है। वही है माया जो हमारे तरफ। हम भी ये मकान, ये दुकान, ये नौकरी, ये चाकरी, ये मित्र, ये परिवार सब बनाते हैं, और फिर इसी में अपनी पूरी जीवनचर्या गुजार देते हैं। हम नष्ट हो जाते हैं। इसी को माया कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, एक तो माया है जो हमने बनाई है, भौतिक जो दिखाई पड़ती है, और एक है ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ, वो प्रकृति, वो ईश्वरीय अंश। वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसका हमें बोधन होता है, उसका हमें अनुभव होता है, लेकिन हम उस अनुभव को महसूस नहीं कर पाते। ईश्वर बहुत सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, और जो ये माया है ये विस्तृत है। ये हमारी बनाई हुई चारों तरफ दिखाई पड़ती है, लेकिन ईश्वर की चीज़ बहुत सूक्ष्म होती है, और या फिर इतनी विराट होती है कि आप देख नहीं सकते। ये सकल ब्रह्मांड जो फैला हुआ है, जिसका कोई ओर न छोर, ये सब ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन आप इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, विज्ञान की वजह से कुछ थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं है। आप 99.9% आप नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए। ये ईश्वर की बनाई हुई रचना है। आप अपनी हुई बनाई हुई चीज़ ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वैसे ही कबीरदास जी इसी भजन के माध्यम से कहते हैं कि बड़ा अजब तमाशा है, बड़ा अजब खेल है ये हमारी बनाई हुई दुनिया का और ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का। हम भेद नहीं समझ पाते, कैसा अजब तमाशा है, जग की झूठी आशा है। हम सब जो भी ये खेल करते हैं, ये सब व्यर्थ है। फिर कबीरदास जी कहते हैं, पानी बीच मीन प्यासी, देखत मुझे आवे हाँसी। कबीरदास जी कहते हैं, समुद्र में जो मछली तैर रही है, उसे देखकर मुझे हंसी आती है कि वह समुद्र में रहती है, फिर भी प्यासी है।
अब आप उसे यूँ समझिए, आपने देखा होगा मछली पानी में तैरती है और जब उसे आप उठाकर किनारे तट पर रख देते हैं तो वह तड़पती है पानी के लिए, मचलती है, उसी पानी के लिए जिस पानी में वह आराम से तैर रही थी। तब उसे पानी का कोई मूल्य समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो तट के किनारे पड़ी है तब तड़प रही है, छटपटाती है कि मुझे उसी समुद्र में उतार दो। वही जीवन है, वही ईश्वर है, यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन तब उसे समझ में आता है जब उसे तट पर रख दिया जाता है, जब वह मृत्यु के करीब आ जाती है। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता होगा। शायद जब हम लोग मृत्यु के बिल्कुल करीब आ जाएंगे तब इस चीज़ का बोध होगा कि ये माया क्या है और ये ईश्वर की छाया क्या है, ये ईश्वर का वरदान क्या है जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए है, और वो माया क्या है जो हमने खुद निर्मित किया है। उस ईश्वर और अपने बीच हमने एक दीवार जो बनाई है, माया रूपी दीवार, तब हमें शायद इसका बोध हो, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और तब आप जानेंगे भी तो आपके हाथ से ये जीवन फिसल चुका होगा, जा चुका होगा। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ना जानने को, ना अनुभव करने को। वैसे ही जैसे मछली जब तट के किनारे पड़ी तड़प रही है, मृत्यु के बिल्कुल समीप है, अब वह जान पाई उस पानी को, उस अथाह सागर को जिसका कोई और छोर नहीं था, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ महासागर, जो अतल गहराइयों तक गया हुआ सागर, जिसके बीच वो छोटी सी मछली तैर रही थी। इतना अथाह सागर भरा हुआ था, उसको वो जान ही नहीं पाई। पूरा जीवन उसने बिता दिया, जान जब पाई जब उसे किसी ने तट पर किनारे रख दिया तब। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब कोई फिर उसे उठा के उस समुद्र में डाले तब कोई बात हो। अगर ऐसा ना हो तो वो तो अब प्राण त्याग देगी। अब जानने से क्या हुआ, अब सारा समय व्यतीत हो गया, उसके हाथ में अब कुछ भी ना रहा। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब तक आप उस समुद्र में हैं आप उस चीज़ को जान लीजिए, उस ईश्वर की कृपा को महसूस कर लीजिए, उसका अनुभव कर लीजिए। शायद आप भी किसी दिन ऐसे ही ना हो, कोई आपको भी कोई इसी तरह किनारे तट पर डाल दे। और ऐसा होगा कि मृत्यु हमें इस जगह से उठाकर उसी तट पर डाल देती है और तब हमें ईश्वर का बोध होता है, स्मरण आता है। मछली को कभी नहीं पता चलता होगा कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में कोई या पक्षी या कोई इंसान एक एक बूंद पानी के लिए तरसता होगा। उसे एक एक बूंद में ईश्वरी अंश दिखाई पड़ता होगा, अमृत की भांति लगता होगा पानी की एक बूंद। और मछली को कभी ये अनुभव नहीं हुआ कि यह अथाह सागर में पड़ी हूँ, इसमें तैर रही हूँ, तो इसका मूल्य क्या है। उस मूल्य को वो जान ही नहीं पाएगी। उस पानी की बूंद को तो वही जान पाएगा जो रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, जहाँ पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती, तब वो जान पाएगा। तो इस ईश्वरीय अंश को जानने के लिए, ईश्वरीय सत्ता का अनुभव करने के लिए हमारा बोध होना बहुत आवश्यक है, हमें होशपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। तब हम जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि जो हमारे बीच ये सब कुछ फैला हुआ है, विराट अस्तित्व, जो ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है, ये हवा, पानी, जिसे हम सांस लेते हैं, जिस हवा से, जिससे हमारे प्राण चलते हैं, और जो पानी पी के हमारा जीवन चलता है, जो ईश्वर ने दिया है, कितनी बड़ी कृपा की है उसने। हम कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते ईश्वर के प्रति कि आपने इतना कुछ दिया है प्रभु। और हम हैं कि ये कंकड़ पत्थर बीनते रहते हैं, ये घर मकान बनाते रहते हैं, ये नौकरी के पीछे भागते हैं, ये दुकान के पीछे भागते हैं, और इसी में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है और हम आपको जान नहीं पाते, आपकी कृपा को पहचान नहीं पाते। हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, हमारा जीवन बस ऐसे ही जैसे आया और गया, हमें उसका बोध नहीं हो पाता, हम बेहोशी में जीते चले जाते हैं। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। और मुझे हंसी आती है कि आदमी भी इस संसार में है जो ईश्वर ने उसे दिया है जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, लेकिन वह अपने ही माया जाल में फंसा हुआ है, अपने ही घर मकान में फंसा हुआ है, जान नहीं पाता। तो कहते हैं मुझे हंसी आती है। और बड़ा अजीब तमाशा है, ये खेल चल रहा है। फिर कहते हैं मूर्ख को सब ज्ञानी माने, संत को कहते पागल। कबीरदास जी कहते हैं जो मूर्ख है, जो पाखंडी बाबा हैं, उन्हीं के चक्कर में सब जाके शीश नवाते हैं और उनके प्रवचन सुनते हैं, झूठी बातें सब सुनते रहते हैं, उनके चक्कर लगाते रहते हैं।
और जो सही में संत होता है, जो ज्ञानी होता है, वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन उसे हम पागल कहते हैं इसको कुछ पता नहीं, कुछ ना बोलता ना चालता है, ना अपने कपड़ों पे ध्यान देता है, ना कुछ क्या खाता है क्या पीता है, बस मस्त चला जा रहा है कहीं जंगल में, कहीं इधर ना उधर, तो हम उसे पागल समझ लेते हैं। जबकि सच्चा ज्ञान उसी को होता है। जो जान जाता है वो बहुत कम बोल पाता है, क्योंकि अब उसके पास शब्द नहीं रहते। जिसको गहन अनुभव हो जाता है सत्यता का, उसके पास शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अभी हमारे पास इतने शब्द हैं क्योंकि हम उस परम तत्व को जान नहीं पाए। जिस दिन हम उस परम तत्व को जान जाएंगे तो फिर बोलना बहुत कम हो जाएगा, बड़ा असंभव सा लगेगा, क्योंकि हमारे पास उस गूढ़ बातों को कहने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं रहेंगे। हम कहें तो कैसे कहें, हमारे पास हम गूंगे की भांति हो जाएंगे। वो गूंगा जैसे गुड़ खा लेता है और गुड़ का स्वाद नहीं बता पाता, तो वो नहीं बता पाएगा। और लेकिन हम उसे ही पागल समझ लेते हैं कि उसको कुछ नहीं पता, वो कुछ जानता नहीं, कुछ बोलता नहीं। लेकिन जिसे परम सत्य का अनुभव हो जाएगा वो नहीं बोल पाएगा। वो इसलिए नहीं बोल पाएगा क्योंकि अब उसके पास शब्द ही नहीं। कैसे समझाए, क्या बोले, ना उसके पास शब्द हैं और ना आप उसे समझ पाएंगे। फिर आप इन्हीं ढोंगी बाबाओं के चक्कर में चक्कर लगाते हैं, जो आपको उटपटांग बताते हैं, फिजूल की बातों में आपको भरमाते हैं, और फिर आप उन्हें ही संत ज्ञानी समझकर उनके चरणों में सब कुछ अर्पित कर देते हैं। धन और अपना सम्मान मान सब उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, अंधी सहित अंधा राजा छाए भरम के बादल। जब सभी उसी तरफ भागे चले जा रहे हैं जिस तरफ उनका मुखिया भागा जा रहा है, राजा भागा जा रहा है, सारी प्रजा उसी के पीछे भागी दौड़ी चली जा रही, अंधी दौड़ में सभी शामिल हैं, किसी को कोई होश नहीं। जब आगे एक मुखिया चला जा रहा है तो हम भेड़ की तरह सब उसी के पीछे लगे हुए हैं कि चलो ये फलां बाबा बहुत सिद्ध है, इसकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। तो हम भागे चले जा रहे हैं और हमारी मांग भी बहुत ही होती है कि उस बाबा की कृपा से हमारी नौकरी लग गई, उस बाबा की कृपा से हमारा व्यवसाय चमक गया, उस बाबा की कृपा से हम चुनाव जीत गए। हम ये बेवकूफ़ी वाली बातों से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इन सब तुच्छ बातों से ईश्वर का कोई संबंध ही नहीं। ईश्वर ने ये सब कुछ दिया ही नहीं। कोई जिसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, फ़कीर है, उसका जीवन आपसे ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा कीमती और ज़्यादा अनुभवी है ईश्वर के प्रति। उसे वह सब कुछ मिल गया, लेकिन ना तो उसके पास कोई नौकरी चाकरी है, ना उसके पास कोई व्यवसाय है, ना धन है, ना संपदा है, कुछ भी नहीं। लेकिन ईश्वर का सब कुछ उसे मिला हुआ है, जो प्राकृतिक है, जो सुंदर है, जो सत्य है, उसे सब मिला हुआ है। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अंधा राजा अंधी प्रजा दौड़ में सब शामिल हैं, भागे चले जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं जानता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, अंधी सहित अंधा राजा छाए भरम के बादल, और हम भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। फिर कहते हैं, अरे झूठे बंधन झूठी माया, फिर भी करता है तू आशा। कबीरदास जी कहते हैं, बंधन भी झूठे हैं और ये माया भी झूठी है। जो तुमने ये संबंध बना रखे हैं ये भी झूठे हैं, और ये माया जो तुमने खड़ी की ये भी झूठी है। इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं, फिर भी तू आशा बांधे हुए है। तू सोचता है कि ये होगा, ऐसा होगा, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, और फिर एक दिन आप पाते हैं कि सब कुछ बिखर गया, कोई किसी का कुछ नहीं, सब व्यर्थ चला गया, जीवन ही व्यर्थ चला गया। क्योंकि ये बंधन झूठे थे, ये माया झूठी थी। इस सत्य का बोध हमें उस समय होगा जब हम अपने प्राण को अपने शरीर से त्यागेंगे, और तब हमें ये एहसास होगा, आभास होगा कि ये बंधन भी झूठे थे, ये माया भी झूठी थी, और हम आशाएं बांधते चले गए और हम उस पर काम करते चले गए, और आज हम पाते हैं कि हम नितांत अकेले हैं, हमसे सब छूट गया, कुछ भी नहीं बचा। यह देख के कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा अजब तमाशा है, बड़ा अजब खेल है। फिर कहते हैं, मुर्दा ले जावे मुर्दे को, रोवे लोग अज्ञानी। कबीरदास जी ने कहा कि ये जो चार कंधों पे एक मुर्दा जा रहा है, तो कोई जीवित कंधों पे नहीं, ये मुर्दे ही लोग हैं। एक मुर्दा ही मुर्दे को लिए चला जा रहा है। वो किसी को जिंदा उसी को कहते हैं जिसने उस परम तत्व को अनुभव किया, उसे ही वे जिंदा कहते हैं, बाकी को वे मुर्दा ही कहते हैं।
हम यूं ही जो जीवन बिताए चले जा रहे हैं ये एक मुर्दे की भांति, क्योंकि हमें होश नहीं। एक जीवित व्यक्ति में और एक मुर्दे व्यक्ति में सिर्फ यही फ़र्क नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं। जीवित व्यक्ति का लक्षण होता है जिसे वो परम सत्य का अनुभव हुआ हो, जिसके भीतर वो गहन शांति उतरी हो, जिसके भीतर वो मौन उतरा हो, जिसके वो भीतर वह सब कुछ जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने दिया हो, उतरा हो, उसे जीवित व्यक्ति कहा जाता है। वरना तो हम जीवित होते हुए भी एक मुर्दे की भांति हैं, और मुर्दा जैसे मुर्दे को ढोए चला जा रहा है, वैसे ही हम सभी उसी मुर्दे की भांति चले जा रहे हैं, और हमें होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं जो ये मुर्दे को मुर्दे ढो रहे हैं, जीवित इसमें कोई भी नहीं। हाँ, उसकी सांस बंद हो गई, उसकी नब्ज़ ठहर गई, लेकिन ये जो चल रहे हैं बस ये खाली सांस ही ले रहे हैं। इनकी नब्ज़ अभी चल रही है, लेकिन ये भी मुर्दे की ही भांति हैं, क्योंकि इनको होश नहीं। ये सब बेहोश हैं, और बेहोशी के मूर्छित अवस्था के बाद मृत्यु ही होती है। होश तो है ही नहीं। अब बेहोशी छाई है, उसके बाद मृत्यु आ जाएगी। तो ये भी मरने ही वाले हैं, कल, आज नहीं तो कल। तो ये जीवित तो है नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं मुर्दा ले जावे मुर्दे को, रोवे लोग अज्ञानी। और जो अज्ञानी है वे रोने लगते हैं कि एक मुर्दा मर गया, कि एक कोई ख़त्म हो गया, कि एक कोई मर गया। वे अज्ञानी हैं, वे जान ही नहीं पाते कि शरीर तो कभी शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, शरीर छूट जाता है, आत्मा अमर है, ये जान नहीं पाते। इसीलिए दुखी होते हैं, रोते हैं। शरीर के छूट जाने पे सोचते हैं सब छूट गया। वो जान ही नहीं पाते कि शरीर तो खाली एक वस्तु है, एक आवरण है। सत्य तो भीतर आत्मा है, परमात्मा है, वो तो कभी छूट नहीं पाती, वो कभी हमसे दूर हो नहीं पाती। ये वो जान ही नहीं पाते, और फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का बोध ही नहीं कि शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है, ईश्वर अलग है, भौतिक संसार अलग है, माया अलग है, और सत्य अलग है। ये इसका बोध उन्हें होता नहीं, इसीलिए वे रोते गाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं वे सब अज्ञानी हैं। फिर कहते हैं अपनी बार भूल गए सब, कैसी ये नादानी। और जब उनकी बारी आती है तब सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं कि क्या सत्य था, क्या असत्य था। उन्हें कोई होश नहीं रहता। दूसरे का जब मृत्यु होती है तब तो उन्हें लगता है कि दूसरा मरा, उसका शरीर छूटा, और ये शरीर नश्वर है। दूसरा जब मरता है तब तो उन्हें बोध होता है, लेकिन अपने को तो वो देखते ही नहीं कि मैं भी तो अलग हूँ, आज नहीं कल मैं भी तो मरूंगा। इसका कभी उन्हें होश ही नहीं आता। वे सिर्फ दूसरे की तरफ ही उंगली उठा कहते हैं फलाना आदमी मरा, उसका शरीर नष्ट हुआ। अपनी तरफ तो देख ही नहीं पाते। अपनी तरफ देखेंगे जब उनकी ही मृत्यु हो जाएगी तो देखेंगे क्या, कोई फिर दूसरा देखेगा और फिर इंगित करेगा कि फलाना मरा, फलाना नष्ट हो गया, फलाने ने शरीर त्याग दिया, उसका जीवन तो व्यर्थ चला गया, उसने तो कुछ पाया ही नहीं, उस सत्य का कोई अनुभव उसे हुआ ही नहीं, जीवन यूं ही आया और चला गया। लेकिन अपनी तरफ वो कभी देख ही नहीं पाया, और ना कभी कोई देख पाता है। जो देख लेगा उसे इस सत्य का अनुभव होगा, और इस बोध का, जिसे कबीरदास जी इस निर्गुण भजन के माध्यम से समझा रहे हैं। फिर कहते हैं हरि का नाम है सच्चा मोती, बाकी सब झूठा पासा। कबीरदास जी कहते हैं सिर्फ ईश्वर का स्मरण, उसका ध्यान ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। बाकी जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप निर्मित करते हैं, बनाते हैं, सब झूठ है। खाली एक ईश्वरी तत्व और भीतरी आनंद और भीतरी साधना, ध्यान और आपका जो सुकून है वही सत्य है, बाकी सब झूठा है। कोई अर्थ नहीं जो आप करते चले जा रहे हैं। ईश्वर का ही एक रूप, उसके चाहे जिस रूप में आप में चले वो सत्य है, बाकी सब भौतिक संसार झूठा है, उसे मिलना कुछ नहीं, सिवाय उदासी के, सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं मिलना है। तो कबीरदास जी कहते हैं ये बड़ा अजीब तमाशा है, और इसे देख के कबीरदास जी को बड़ी हंसी आती है, और हंसी भी आती है और उन्हें रोना भी आता है। करुणावश वे ये निर्गुण भजन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोग इसे समझ पाएंगे, कितने लोग उसे जान पाएंगे। बहुत से लोग हैं जो इसे सोचेंगे, समझेंगे, और बहुत से इसे सुन लेंगे और भूल जाएंगे। बहुत से लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हैं, इसका निर्गुण भजन बहुत अच्छा है, सुन लेते हैं, अच्छा लगता है,
और फिर कोई मतलब नहीं। जैसे हम रामायण सुन के दोहरा लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, गीता पढ़ लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, हम गायत्री मंत्र दोहरा देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, हम यंत्रवश सब काम कर लेते हैं और सोचते हैं काम पूरा हुआ और बात समाप्त हो गई। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इसे जीवन में उतारना है, तभी इसका सही मतलब होगा, तभी इसका सही अर्थ समझ में आएगा। वरना बस ये वैसे ही औपचारिकता होगी कि आपने बस सुना, गुना और सब भूल गए, कोई मतलब नहीं। अगर आपका इसका अर्थ समझ गए, इसे जान गए, इसे आभास कर पाए, इसे महसूस कर पाए, तभी ये कबीर का निर्गुण भजन आपके जीवन को बदलेगा और तब आप इसका सही मायने में अर्थ भी समझ पाएंगे। अन्यथा भजन का कोई अस्तित्व नहीं है, खाली एक कुछ पंक्तियां हैं जिसे बोला और दोहराया गया है, बस समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके गूढ़तम रहस्य को जानना हो तो इसे अनुभव करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, अपने भीतर लाना पड़ेगा, वो सारी बातें अपने भीतर देखनी पड़ेंगी, तब आप इस भजन का अर्थ समझ पाएंगे। तो दोस्तों बस आज इतना ही। अब अगली बार फिर किसी कबीरदास जी के दोहे या भजन के ऊपर मैं व्याख्या करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा, शायद आपको अच्छा लगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।